जय माई की। भगवती काली को प्रथमा महाविद्या कहा गया है क्योंकि इनका नाम प्रथम आता है। 10 महाविद्याओं में सबसे पहले काली का नाम आता है और उन्हीं काली का एक विशेष रूप है भद्रकाली, और भद्रकाली को ही रक्षा काली कहा जाता है, अर्थात ये साधकों की रक्षा के लिए तत्पर रहती। और इसी रक्षा काली का एक विशेष स्वरूप और उत्कृष्ट स्वरूप है विपरीत प्रत्यंगिरा। विपरीत प्रत्यंगिरा जो देवी है वह एक अति विशेष देवी है, एक अति विशेष शक्ति है। जो भगवती काली हैं वे भद्रकाली के रूप में जब विपरीत रतातुर होती हैं, अर्थात शिव नीचे है और शक्ति ऊपर है। शिव का स्थान जब नीचे हो जाता है और शक्ति का स्थान सर्वोपरि हो जाता है, तब इस स्थिति को कहते हैं विपरीत रतातुर होना। जो भगवती प्रत्यंगिरा हैं, ये भगवती प्रत्यंगिरा का अर्थ भी कुछ ऐसा ही है। यह भी विपरीत रतातुर होकर के शक्ति की प्रधानता जब बढ़ जाती है तो वही शक्ति साधक के सर्वांग में समा जाती है। पूरे शरीर में शक्ति का संचरण होने लगता है, शक्तिमय हो जाता है साधक। और ऐसे शक्तिमय साधक की जो रक्षा करती हैं, जो शक्ति उनमें संचारित होती रहती है साधकों में, उस शक्ति का नाम है विपरीत प्रत्यंगिरा। जो यह विपरीत प्रत्यंगिरा देवी है वह साधकों की किस किस तरह से रक्षा करती है यह भी समझ लेना जरूरी है। जितने भी साधक हैं उन पर अगर कोई अविचार करता है, अविचार का अर्थ ये होता है कि तांत्रिक प्रयोगों के माध्यम से कोई उनके ऊपर कोई विशेष प्रयोग करता है, उनको हानि पहुंचाने के लिए, उनको सम्मोहित करने के लिए, मोहित करने के लिए या उच्चाटन करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, अच्छा या बुरा जो भी हो, कुछ भी करने के लिए अगर कोई उनके ऊपर अविचार करता है तो उस अविचार से भगवती विपरीत प्रत्यंगिरा साधक की रक्षा करती हैं। षडकर्मों से भी भगवती प्रत्यंगिरा साधक की रक्षा करती हैं। षडकर्म कौन कौन से हैं? मारण, मोहन, वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, ये सभी जो है, ये 6 कर्म जो बताए गए हैं, ये सभी 6 कर्म षटकर्म कहे जाते हैं। साधक के अपने कुकृत्य या और भी कोई कुकृत्यों में वो फंसने वाला हो, किसी के द्वारा कोई कुकृत्य उसके लिए किया जाने वाला हो, उससे भी भगवती प्रत्यंगिरा, विपरीत प्रत्यंगिरा उसकी रक्षा करती है। विपरीत इनके साथ यह है कि यह उसको परिवर्तित कर देती हैं। जो भी कोई अविचार इत्यादि होता है तो उसको वो परिवर्तित कर देती हैं, वापस भेज देती हैं। जैसे आईने के ऊपर प्रकाश का बिंब पड़ता है तो वह उसको परिवर्तित कर देता है, वापस भेज देता है। उसी तरह से यह विपरीत प्रत्यंगिरा कही गई है, या वापस भेज देती है। समस्त प्रकार के भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी इत्यादि ये जो भी हैं नकारात्मक शक्तियां, इन सब से भी भगवती विपरीत प्रत्यंगिरा साधक की रक्षा करती हैं और उनको भी बाध्य कर देती हैं पीछे लौटने के लिए, वापस जाने के लिए। भगवती विपरीत प्रत्यंगिरा के बारे में कहा गया है, क्रोधा देवगणा सर्वे लयम यास्यन्ति
निश्चितम किम पुनर्मानवा देवी भूत प्रेतादयो मृता। अर्थात अगर ऐसा साधक जिसने साधना के बल पर भगवती विपरीत प्रत्यंगिरा को अपने आप में जागृत कर लिया है, ऐसा साधक अगर क्रोधित हो जाए तो देवता भी लय हो जाते हैं, देवता भी समाहित हो जाते हैं, समाप्त होने की स्थिति में आ जाते हैं। और फिर जब देवताओं का यह हाल होता है तो फिर मनुष्यों का और भूत प्रेतों का तो कहा ही क्या जाए। इनके बारे में तो क्या कहा जा सकता है। जब देवता भी भागने लगते हैं तो फिर भूत प्रेत और सामान्य मनुष्यों के संबंध में क्या कहा जा सकता है। तंत्र के ग्रंथ यहाँ ही नहीं रोकते। तंत्र के ग्रंथ कहते हैं यस्य निग्रह मात्रेण पृथ्वी प्रलयम गता। अर्थात इसके क्रोध के नेत्रों से भरकर देखने से पृथ्वी भी प्रलयमान हो जाती है, पृथ्वी पर भी प्रलय होने लगती है, प्रलय हो जाती है पृथ्वी। भगवती जो विपरीत प्रत्यंगिरा का साधक है वह कोई सामान्य साधक नहीं होता। ऐसे साधक की रक्षा के लिए तत्पर जो देवियां होती हैं उनके संबंध में भी तंत्र के ग्रंथों में कहा गया है। जो ये साधक है, इस साधक की पूर्व दिशा से भगवती भुवनेश्वरी रक्षा करती हैं, दक्षिण दिशा से भगवती दक्षिण कालिका रक्षा करती हैं, पश्चिम दिशा में नक्षत्र स्वामिनी जो भगवती है वे रक्षा करती हैं, उत्तर दिशा में भैरवी तैनात हो जाती हैं रक्षा करने के लिए, ईशान कोण में प्रचंड चंडिका उपस्थित होती हैं साधक की रक्षा करने के लिए, और अग्नि कोण में साक्षात भगवती बगलामुखी साधक की रक्षा करती हैं, नैऋत्य कोण में मातंगी और वायव्य कोण में भगवती धूमावती साधक की रक्षा करने के लिए तत्पर रहती हैं। और इतना ही नहीं है, फिर जो 10 दिशाओं हैं उन 10 दिशाओं से इसके बाद भी भगवती षोडशी साधक की रक्षा करती। इतना विशेष प्रभाव है इस विपरीत प्रत्यंगिरा साधना का। अब यह जो विशेष प्रभावशाली साधना है यह करना कैसे चाहिए। तो किसी भी साधना का प्रथम जो चरण होता है वह होता है इस साधना की मंत्र दीक्षा किसी सुयोग्य गुरु से प्राप्त करना। मंत्र दीक्षा में केवल मंत्र ही नहीं दिया जाता, मंत्र करने की, पुरस्चरण करने की पूरी विधि बताई जाती है, किस तरह से आपको इनका पुरस्चरण करना है। वैसे तो किसी भी मंत्र का अगर आपको पुरस्चरण करना हो तो मंत्र की जो अक्षरों की संख्या है उतने लक्ष्य आपको उसका जप करना चाहिए। किंतु अभी तो कलयुग है, मनुष्य को तुरंत ही फल चाहिए, तो कम से कम 1.25 लाख तो इनका जो मूल मंत्र है उसका जप गुरु के द्वारा ग्रहण करके मंत्र अवश्य करना चाहिए। यह जो 1.25 लाख का मंत्र का जप है, अर्थात जो जप पुरस्चरण आप कर रहे हैं, चाहे वह 1.25 लाख का हो या अक्षरों के हिसाब से जितने अक्षर का है उतने लक्ष्य का जप हो, इस जप को ही पुरस्चरण कहा जाता है। एक निश्चित संख्या में, निश्चित समय के अंदर, निश्चित नियमों को साधते हुए, निश्चित मात्रा में जब मंत्र का जप किया जाता है, और पुरस्चरण यह इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये पहला चरण है, उसको काम में प्रयोगों में मंत्र का उपयोग करने से पहले का चरण है। इसी को मंत्र का जागृतिकरण, शुद्धिकरण भी कहते हैं। तो इस पुरस्चरण को विधिवत गुरु से समझ करके करना चाहिए। विनियोग, न्यास, ध्यान सभी कुछ गुरु के द्वारा बताया जाता है, तो उसको उस तरह से पहले पुरस्चरण कर लेना चाहिए। पुरस्चरण करने के उपरांत फिर इसका प्रयोग भी करने की विधि बताई गई है।
तो मूल मंत्र का पुरस्करण किया जाता है और प्रयोग के लिए 20 अक्षर का इनका एक विशेष मंत्र है। इस मंत्र से पीली सरसों को 108 बार अभिमंत्रित किया जाता है। अभिमंत्रित करने के उपरांत फिर साधक, जो भी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त है, उसको बहुत सारी पीड़ा या अविचार इत्यादि की समस्या है, उसके ऊपर वह उस सरसों को छिड़कता है। तो जैसे ही वह छिड़कता है तो वे सारी अविचार हैं वे विपरीत दिशा में भागने लगते हैं, दूर हो जाते हैं साधक से। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग को करना भी सीखना चाहिए। तो इसलिए यह एक विशेष महाविद्या है, बहुत ही उग्र महाविद्या है, विशेष प्रभावशाली है। अब जो अंत का चरण है वह है विपरीत प्रत्यंगिरा की तात्विक व्याख्या। इसका मूल तत्व क्या है विपरीत प्रत्यंगिरा महाविद्या का? तो हमने कई बार कहा है कि समस्त शक्तियां साधक के अंदर ही विद्यमान हैं। जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में है वह सब कुछ इस पिंड के अंदर विद्यमान है। और ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा शास्त्रोक्त मत है। तो जब सब कुछ है तो नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। साधक अगर अपने आप को ध्यान से देखे, कोई भी व्यक्ति अपने आप को बड़े ध्यान से अपना अवलोकन करे, तो वह पाएगा कि उसके अंदर दैवत्व भी है, देवता भी हैं और भूत प्रेत भी है। वह कुछ अच्छे कर्मों में भी संलग्न है और कुछ कुकृत्य भी वह कर रहा है, भले ही वह समझते हुए कर रहा हो या अनजाने में कर रहा हो। ऐसा तो कोई भी नहीं है जिससे जाने अनजाने में कोई ना कोई अपराध न बन जाता हो। सबके ऐसा अपराध बन जाता है। कोई किसी को मारने के लिए आतुर है, कोई किसी का सम्मोहन करने के लिए आतुर है, कोई किसी को वशीकरण करने के लिए आतुर है, कोई नहीं चाहता कि आपस में दो लोगों में प्रेम भाव मित्रता बने, इसलिए उनकी विद्वेषण की भावना रखता है। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं वे साधक को अपवित्र करती हैं, उसको अपराधी बना देती हैं, अपराध करने वाला अपराधी बना देती है। और सबसे जो बड़ी बात है कि उसकी अपनी शांति, उसका अपना सुकून, उसका अपना दैवत्व वह साधक खो देता है। यही सब तो वे शत्रु हैं जिनसे साधकों को स्वयं अपने अंदर के शत्रुओं से साधकों को रक्षा की आवश्यकता होती है। तो ये जो विपरीत प्रत्यंगिरा है, जब इसकी साधना साधक करता है तो यह इतनी तीव्र है, यह इतनी तीव्र शक्तिशाली है, शक्ति है कि वह साधक के सर्वांग में, अंग प्रत्यंगों में संचारित होने लगती है। इसलिए इसको प्रत्यंगिरा कहा गया है। यह साधक के सभी अंग प्रत्यंगों में संचालित होने लगती है। तो जैसे ही यह संचालित होने लगती है, वैसे ही संचालित होते ही क्या करती है, यह समस्त प्रकार के जो ऐसे कुकृत्य हैं, जो उसके अंदर के ही उसका ही अपना भूत प्रेत पिशाचमय शरीर है, वह सब उसके संचारित होने से गायब हो जाता है, भाग जाता है, खत्म हो जाता है और साधक को विशुद्ध दैवत्व की प्राप्ति होती है। वह देवता जैसा दिखने लगता है, देवता देवतुल्य कार्यों में संलग्न हो जाता है। तो इसलिए ही विपरीत प्रत्यंगिरा विशेष रूप से एक विशेष शक्तिशाली कही गई है, विशेष शक्ति, विशेष विद्या कही गई है, जिनकी साधना प्रत्येक साधकों को करना चाहिए। इससे संबंधित आपके अगर और भी कोई प्रश्न है तो आप हमें जो व्हाट्सएप नंबर इसमें दिखाई दे रहा है उस पर आप हमसे पूछ सकते हैं, अथवा आप सीधा कमेंट्स के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं। जय माई की।